नमस्कार, मैं हूं श्वेता झा और आप देख रहे हैं आज तक। बुरहान वानी के एनकाउंटर की पहली बरसी में तमाम चौकसी और सतर्कता के बावजूद बांदीपुरा के हाजिन इलाके में आर्मी पेट्रोलिंग पार्टी पर आतंकी हमले की खबर है। बड़ी खबर इस वक्त की जिसमें 5 जवान गंभीर रूप से घायल हुए हैं। तो आपको हम बता रहे हैं इस वक्त की बड़ी खबर जम्मू कश्मीर में। आपको बता दें, बुरहान वानी के एनकाउंटर की पहली बरसी में तमाम चौकसी और सतर्कता के बावजूद बांदीपुरा के हाजिन इलाके में आर्मी पेट्रोलिंग पार्टी पर आतंकी हमला हुआ है। अशरफ वानी हमारे संवाददाता हमारे साथ ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। अशरफ, पूरी खबर। श्वेता, दरअसल जैसे आपने कहा कि आज पूरे कश्मीर में सुरक्षा के काफी कड़े इंतजाम हैं। उस बीच सुबह की एक टुकड़ी आर्मी पेट्रोलिंग पर निकलती है रोड ओपनिंग पार्टी बांदीपुरा के हाजिन इलाके में। उस पर आतंकवादियों ने अंधाधुंध गोलीबारी की, जिसमें 5 जवानों के घायल होने की खबर बताई जा रही है, जिनमें से 3 को जो है गंभीर रूप से घायल बताया जा रहा है। उस बीच पूरे इलाके की घेराबंदी कर दी गई है वहां पर जहां पर ये हमला हुआ है। और उस बीच पुलिस और सेना और सुरक्षा बलों ने हाजिन और उसके आसपास वो इलाका घेर लिया है जहां पर ये आतंकी हमला हुआ है। लेकिन फिलहाल अभी तक यही खबर आ रही है कि जो इस हमले में 5 सेना के जवान जो हैं वो घायल हुए हैं, उनको इलाज के लिए नजदीकी अस्पतालों में पहुंचाया गया है और इलाके में तलाशी अभियान जो है वो शुरू कर दिया गया है। गौरतलब है, कल शाम को नमाज के बाद इस इलाके में काफी पथराव हुआ था सुरक्षा बलों पर। उसके बाद वहां पर छुटपुट जो है पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच झड़पें चलती रही। लेकिन आज सुबह जब रात के बाद सेना की टुकड़ी दोबारा रोड अपनी पार्टी के लिए आई ताकि माहौल जो है वहां पर सुरक्षित किया जाए, उसी बीच ये आतंकी हमला हुआ है जिसमें 5 जवानों की। अशरफ, जानना चाहेंगे ये जो हाजिन इलाका है जहां पर ये हमला हुआ है वो किस तरह का इलाका है? क्या बहुत ही ज्यादा रिहाइश है यहाँ पर या फिर किस तरह का है? अगर श्वेता देखा जाए तो ये यहाँ पर ज्यादा आसपास तो रिहायशी इलाका है ही, लेकिन बांदीपुरा और हाजिन की अगर बात करें तो पिछले करीब 1 साल में यहाँ पर सुरक्षा बलों और मिलिटेंट्स के बीच में 3 मुठभेड़ें हुई हैं और तीनों मुठभेड़ों में जो है लश्कर के एक कमांडर सहित 8 मिलिटेंट मारे गए हैं। तो उस बीच कहीं ना कहीं ये गढ़ माना जाता है लश्कर तैयबा के मिलिटेंट्स का। इस आसपास इलाके में कई बार मुठभेड़ें भी हुई और 1-2 बार हमले भी सेना पर हुए। इससे पहले 6 महीने पहले भी सेना के एक टुकड़ी पर हमला हुआ था जिसमें 1 जवान शहीद भी हुआ था और 5 जवान तब भी घायल हुए थे। और आज भी इसी जगह को मिलिटेंटों ने सेना पर हमले किए। लेकिन अशरफ, यहाँ पर बड़ा सवाल ये खड़ा होता है कि पहले से आज के दिन को लेकर के ये बात थी कि आज हो सकता है कोई इस तरह का हमला हो, उसके बावजूद इस तरह की चूक, ये एक बड़ा सवाल। श्वेता, दरअसल अगर देखें जैसे आपने कहा कि आज अमरनाथ यात्रा को भी सस्पेंड किया गया ताकि किसी तरह का कोई अनहोनी वाकया न हो। इंटरनेट सेवाएं पूरे कश्मीर में कल शाम से ही ठप है और सुरक्षा के काफी जो चौकस प्रबंध किए हैं सेना और सुरक्षा बलों ने और पुलिस ने। लेकिन उसके बावजूद कहीं ना कहीं यही आशंका सुरक्षा बलों के पास थी कि बुरहान वानी की पहली बरसी को लेकर जो मिलिटेंट संगठन है वो कोई वारदात अंजाम दे सकते हैं ताकि वो अपनी उपस्थिति दर्ज कराएं कश्मीर में। और उन्होंने कोशिश की और किसी हद तक बांदीपुरा की हाजिन इलाके में सफल भी हुए। लेकिन इतना ही नहीं है, अभी और भी आशंकाएं यहाँ सेना और सुरक्षा बलों को हो, जिस अंदाज से उनके पास खुफिया जानकारियां हैं कि आज के दिन को खबरों में बटोरने के लिए कोई न कोई इस तरह की कोई बड़ी साजिश और भी हो सकती है। यही कारण है कि इतने सारे सख्त जो है सुरक्षा के इंतजाम कश्मीर में किए गए हैं, जिसमें इंटरनेट को बंद करना, जिसमें कई सारे लोगों को और जो ट्रबल मेकर्स है उनको गिरफ्तार करना और साथ ही साथ कई इलाकों में यहाँ तक कि कर्फ्यू भी लगाना। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया। आप नजर बनाए रखें पूरी खबर पर, आगे भी आपसे अपडेट लेंगे। और बता दें आपको, पिछले साल हिजबुल मुजाहिदीन का आतंकी बुरहान वानी आज के दिन मारा गया था और इस मौके पर आतंकवादी कोई बड़ी वारदात कर सकते हैं, इसे देखते हुए घाटी में सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए थे। फिर भी सुबह सुबह आतंकी हमला करने में कामयाब हो गए। मेरी क्या मैसेज है, तो मैं चाहता हूं कि कोई अनटोवर्ड ना हो जाए, खून खराबा ना हो जाए। अगर लोग यहाँ आए वो अमन से आएंगे। हिजबुल मुजाहिदीन के पोस्टर बॉय बुरहान वानी के पिता मुजफ्फर वानी लोगों से बुरहान की बरसी पर शांति बरतने की अपील कर रहे हैं। बुरहान की बरसी पर कश्मीर में कोई अप्रिय घटना न हो, इसके लिए सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं, खासकर दक्षिण कश्मीर के त्राल में जहां बुरहान वानी का घर है।
जो हमारे बाकी बच्चे बंदूक उठाकर दहशतगर्दी की गिरफ्त में आए हैं, वो रास्ता छोड़ के, वो जो दहशतगर्दी का रास्ता है उसको छोड़ के अपने घरों में वापस आए। जे.एन.के पुलिस एक उनसे भरोसे से वायदा करती है कि किसी को भी किसी किस्म की तकलीफ नहीं होगी। पिछले साल 8 जुलाई को बुरहान वानी की एनकाउंटर में मौत के बाद कश्मीर 6 महीने तक हिंसा की आग में जला। बुरहान वानी की मौत की खबर जंगल में आग की तरह फैली और कश्मीर में अभूतपूर्व हिंसा की शुरुआत हुई। 6 महीने तक कश्मीर में जिंदगी मानो ठहर सी गई। करीब 100 लोग मारे गए, हजारों घायल हुए और न जाने कितनों ने पैलेट गन का शिकार होकर अपनी आंखें खो दी। 8 जुलाई को आतंकी बुरहान वानी की मौत की पहली बरसी है। अलगाववादियों और आतंकी संगठनों ने इस दिन कश्मीर को सुलगाने का प्लान बनाए हुए है। अलगाववादी गुटों ने 8 से 13 जुलाई तक विरोध प्रदर्शनों की तैयारी की है। हुर्रियत नेताओं और हिजबुल मुजाहिदीन ने 8 जुलाई को घाटी में बंद का ऐलान किया है। सूत्रों के मुताबिक बुरहान की बरसी के दिन हिजबुल ने कश्मीरी युवाओं को आतंकी संगठन में शामिल होने के लिए भर्ती अभियान शुरू करने का फैसला किया है। दक्षिण कश्मीर में आतंकियों ने यह संदेश फैला दिया है कि वो बुरहान के गांव त्राल में 8 जुलाई को जमा हों। बुरहान वानी की बरसी पर आतंकवादी संगठनों और अलगाववादियों की साजिश को नाकाम करने के लिए सुरक्षा बलों ने पूरी तैयारी की है। सुरक्षा के मद्देनजर हुर्रियत नेता मीरवाइज उमर फारूक और सैयद अली शाह गिलानी को उनके घर में ही नजरबंद कर दिया गया है। अलगाववादी यासीन मलिक समेत कई स्थानीय अलगाववादी नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया है। जम्मू कश्मीर पुलिस ने इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स को सोशल मीडिया ब्लॉक करने का निर्देश दिया है। स्कूल और कॉलेज बंद कर दिए गए हैं। दक्षिण कश्मीर की तरफ के रास्तों पर भीड़ इकट्ठी न हो, इसको लेकर निगरानी रखी जा रही है। केंद्र सरकार ने घाटी में 21,000 अतिरिक्त ट्रूप्स भी भेजने का फैसला किया है। एहतियातन संदिग्ध पत्थरबाजों को हिरासत में लिया गया है। कई नाकों जैसे पुलवामा, त्राल और शोपिया में आने जाने वालों के पास देश विरोधी सामान जैसे पाकिस्तान और ISIS के झंडे होने की जांच की जा रही है। बुरहान वानी की बरसी पर किसी रैली या सभा की अनुमति देने का तो सवाल ही नहीं उठता। पूरे कश्मीर में सिक्योरिटी को अलर्ट किया गया है, न सिर्फ अनलॉफुल असेंबलीज के लिए, न सिर्फ अनलॉफुल रैलीज के लिए, बल्कि प्रोबेबल मिलिटेंट स्ट्राइक्स के लिए, उसके लिए भी अलर्ट किया गया है। और जहां सॉफ्ट टारगेट्स हैं उसके लिए भी अलर्ट किया गया। जो एंटी मिलिटेंसी मेजर्स हैं वो भी लिए गए हैं और जो लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए मेजर्स जरूरी है वो भी लिए। श्रीनगर के डाउनटाउन इलाके में चप्पे चप्पे पर सुरक्षा बल तैनात हैं। सड़कों को बंद कर दिया गया है। आज तक संवाददाता पूजा शाली इकलौती रिपोर्टर हैं जो वहां तक पहुंच पाई हैं। आज तक आप पहुंचा है डाउनटाउन एरिया के बिल्कुल अंदर, जहां पे हर शुक्रवार प्रेयर्स के बाद पत्थरबाजी होती है। बहुत ही लार्ज स्केल पे यहाँ पे पथराव होता है। काफी बार वायलेंस की भी रिपोर्ट्स आई हैं और यहीं पे जब मीरवाइज जो है अपना सरमन देते हैं उसके बाद लोग 100 की संख्या में, हजारों की संख्या में कभी कभी बाहर आते हैं। लेकिन बस अब कुछ ही घंटे हैं जब 1 साल होने वाला है बुरहान वानी जो मिलिटेंट कमांडर थे, उनको मार गिराया था सिक्योरिटी फोर्सेस ने। तो त्राल पुलवामा की तरफ तो एक हाई कॉर्डन है ही, लेकिन डाउनटाउन में भी आप देख सकते हैं ये जो तारे हैं ये लगा रखी हैं, इसमें कपड़ा तक फंस जाता है अगर कोई कूदने की या जाने की कोशिश करेगा। इंटरनेट सर्विसेज काफी कम कर दी गई है। कोई प्रोटेस्ट गैदरिंग अलाउ नहीं करेगी। कर्फ्यू की तरह सिचुएशन है यहाँ पे डाउनटाउन एरिया में। अभी इंटरनेट जो बंद है वो इसीलिए किया गया है कि काफी बार जो प्रोपेगेंडा है या जो गैदरिंग्स करने का एक कोशिश होती है वो नाकाम रहे। बुरहान वानी की बरसी पर सुरक्षा बलों ने कमर कसी हुई है, क्योंकि बुरहान की मौत के दिन को यादगार बनाने के लिए आतंकी बड़े हमलों को अंजाम दे सकते हैं और अगर बुरहान की बरसी पर विरोध प्रदर्शन हुए तो ये साल की परंपरा बन जाएगी। जाहिर है ऐसा होने नहीं दिया जा सकता। पूजा शाली के साथ अशरफ वानी, श्रीनगर, आज तक।